अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। मेथी को आप घर में किस तरीके से खुश्क कर सकते हैं, मेथी को आप रेसिपी में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मेथी के क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, ये सब मैं आपको इस रेसिपी में बताने लगी हूँ। तो आपने कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। तो चलें रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेथी मैंने फसल से जाके ली है, ये ताज़ी घर की मेथी है। आपने इस तरीके से तोड़ लेनी है। उसके बाद जो बीच में कचरा वगैरह होगा, मट्टी वगैरह, तो आपने वो निकाल लेनी है और निकालने के बाद आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद आपने इनकी जो पत्तियां हैं, सिर्फ पत्तियां आपने निकालनी है। पत्तियां निकालने से पहले अगर आप धोएंगे तो वो सही तरीके से आसानी से धुल जाएगा। अगर पत्तियां निकालने के बाद आप धोएंगे तो आपसे सही तरीके से धुलेगी नहीं और मट्टी वैसी की वैसी ही रह जाएगी। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है। तो इस तरीके से देखें, पत्तियां जो है वो आपने सारी निकाल लेनी है और निकालने के बाद आपने इनको अब खुश करना है। खुश करने का क्या तरीका है, किस तरीके से खुश करना है, ये भी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो इस तरीके से पहले पत्तियां हम तोड़ लेते हैं सारी। इसके बाद आपने मेथी को मलमल का कपड़ा लेकर उसके ऊपर आपने खुश करना है। कसूरी मेथी इसी को बोलते हैं। ये ज़्यादातर सर्दियों में मिलती है, तो आपने सर्दियों में ढेर सारी कसूरी मेथी बनाकर महफूज कर लेनी है। और माह रमज़ान भी अब आ रहा है, तो माह रमज़ान की हर रेसिपी में इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैंने छाँव पर इसे खुश किया है। तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाएंगे आपको खुश करते दौरान। सारी जो नमी है वो ख़त्म हो गई है और इस तरीके से क्रिस्पी क्रिस्पी हो गई है। तो अब आपने इसको महफूज कर लेना है किसी भी डब्बे में जार कर, या डब्बा या जार हो गया, उसको पहले आपने अच्छे से अंदर से खुश करना है ताकि उसके अंदर कोई नमी ना हो। उसके अंदर फिर आपने ये कसूरी मेथी शामिल करनी है। अगर डब्बा या जार अंदर से गीला होगा तो कसूरी मेथी जो है वो जल्द ही ख़राब हो जाएगी, इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो कम होगी। तो इसलिए आपने इस पॉइंट को ज़रूर नोट कर लेना है। अगर हम बाज़ार से कसूरी मेथी लें तो उसकी स्मेल जो होती है वो एक अजीब किस्म की होती है, बिल्कुल मिट्टी जैसी स्मेल आ रही होती है और उसका टेस्ट भी सही नहीं होता और हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होता। अगर आपने बाज़ार से परचेज़ करनी है तो कोशिश कीजिए करें कि आप ब्रांड का जो है ना इस्तेमाल करें। ब्रांड से हटकर जो है लोकल मार्केट से मेथी ना लिया करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डर्ट वगैरह होती है और ये हमारी सेहत के लिए भी सही नहीं होती। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी फिर बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।